हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है बसंत पंचमी और बसंत पंचमी को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं करने वाली हूँ बसंत पंचमी की पूजन, सरल पूजन विधि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सरस्वती जी की प्रतिमा सिंपल वाली सिंगल मेरे पास नहीं थी, लक्ष्मी जी के साथ, जो सरस्वती लक्ष्मी जी गणेश जी के साथ बैठी हुई हैं, तो वही मैंने पूरी तस्वीर रख ली। और फिर उसके अलावा बाल गोपाल भी सरस्वती जी के साथ ही हम उनकी भी पूजा करेंगे और प्रथम पूजनीय गणेश जी को भी हम पूजा में स्थान देंगे। तो सबसे पहले मैंने सरस्वती जी की प्रतिमा मतलब पटिया लगा के उसके ऊपर कोई भी लाल या पीला वस्त्र हम ले सकते हैं, उसको बिछा लेंगे। और फिर हमें सरस्वती जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। हम चाहे तो मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया चावल का आसन देके, और बाल गोपाल को भी स्नान करवाया था, उनकी पूजा नहीं हुई थी तो फिर मैंने उनको भी यहीं पे स्थापित कर दिया और बिठा दिया मतलब। और फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित किया हमने, हम घी का या तिल के तेल का दीपक ले सकते हैं। उसके बाद सभी को चंदन और कुमकुम से तिलक करना है, मतलब देवताओं को चंदन से और जो माता है उनको कुमकुम हल्दी से। तो यहाँ पर गणपति जी को मैंने चंदन का तिलक किया, चावल लगाए और कलेवा और जनेऊ अर्पित की। उसके बाद वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित की। उसके बाद बाल गोपाल को हमने स्नान करवा दिया था और वस्त्र धारण करवा दिए थे, उनका श्रृंगार बाकी था। तो मैंने यहाँ पर माला मुकुट वगैरह पहनाए, उनकी बांसुरी दी उनको। और उसके बाद जो मैं तुलसी की मंजरी लेके आई थी वो उनको अर्पित की, उनको शीशा वगैरह दिखाए, क्योंकि मैंने आज सिंगल अलग से पूजा नहीं की थी, इसी के साथ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये हमारी सरस्वती माता विराजित है, तो इनको हम हल्दी और कुमकुम, इन चीज़ों से, देवियों को हमेशा हल्दी या कुमकुम का ही टीका लगता है और देवताओं को हम चंदन का लगा सकते हैं। और चंदन देवताओं को हमें कुमकुम का नहीं लगाना होता है, हल्दी कुमकुम का। तो यहाँ पर सरस्वती मैया की पूजा की, उनको कुमकुम वगैरह चढ़ाए। उसके बाद आज बसंत पंचमी है तो हमने यहाँ पर केसरिया चावल, मीठे चावल जो है वो बनाए थे। तो यहाँ पर एक में मैंने तुलसी पत्र रखा है बाल गोपाल के लिए और दूसरी तरफ माता रानी के भोग लगाया। और फिर इनको जो भी हमारे पास फल उपलब्ध है इस समय का, सीज़न का, वो हम चढ़ा सकते हैं कोई भी। और अभी मेरे पास नारियल था तो मैंने यहाँ पर नारियल चढ़ाया। फिर इनको फूल चढ़ाए, हम चाहे तो सफ़ेद फूल माता रानी को प्रिय है तो उनको सरस्वती मैया को हम सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। और आज के दिन जो है कॉपी, नई कॉपी और पेन की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती मैया वैसे भी जो है विद्या की देवी है। तो अगर कोई छोटा बच्चा है हमारे घर पे तो उसको हमें इस तरह से मतलब कॉपी पेन की पूजा करके और बच्चे को इसमें थोड़ा सा लिखवाना चाहिए। और अगर हम नई नहीं है तो पुरानी कॉपियों की भी पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा वाद्य यंत्रों की भी पूजा होती है। तो वाद्य यंत्रों में जो मेरे बाल गोपाल की बांसुरी है उसकी, और यहाँ पर उनके पास छोटी बांसुरी है वो, उसके अलावा जो मंजीरे मैं बजाती हूँ उनकी मैंने यहाँ पे पूजा की। और घंटी जो हम बजाते हैं, जो भी सुशीर, घन वाद्य जो भी हमारे पास मंदिर में उपलब्ध है, शंख वगैरह, तो हम उन सब वाद्य यंत्रों की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि खुद सरस्वती मैया भी वीणा लेकर बैठी हुई हमें पता है, तो इनको हमें तिलक, कुमकुम, चावल वगैरह से पूजा करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं। और यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई थी, अब मैं आरती करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपूर और लौंग से आरती कर रही हूँ आज। वैसे मैंने घी का दीपक जला दिया था और धूप बत्ती अलग से आज नहीं जलाई थी। तो यहाँ पर ये जो है कपूर और लौंग की आरती भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर ये नहीं, इससे नहीं करनी है हमें तो हम जो है तुलसी मैया की जो सूखे डंठल होते हैं ना, उन पे भी रुई और घी या तेल लगा के उससे भी आरती करते हैं। तो श्री कृष्ण की आरती हम उससे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने थोड़े से चिप्स भी तले थे
तो मैंने यहाँ इनका भी भोग लगा दिया। फिर हमें करनी है आरती। और यहाँ पर ये घंटी मेरी बाकी रह गई थी तो इसकी मैंने बाद में पूजा की। और शंख भी है वैसे तो, पर शंख भी उस वाले घर पे रखा है हमारे, तो वहाँ से लाना था। तो इस तरह से लौंग कपूर की आरती मैंने कर दी। हम चाहे तो सिंपल आरती भी कर सकते हैं, रुई की बाती से या सिंपल कपूर से या धूप बत्ती से, जो हमने दीपक जलाया उससे भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरती करके दोनों तरफ जल छिड़क के और फिर ये जो मंजीरें थोड़ी सी देर में बजा के देख रही थी, बजा रही थी मतलब। और इस दिन हमें ना कोई संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे पढ़ाई से संबंधित अगर हमें कुछ पढ़ना है या कोई एग्ज़ाम वगैरह है, उसका संकल्प लेना है कि हमें हाँ इतने दिनों तक करना ही है, 6 महीने तक हमें ये वाला टारगेट फिक्स करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। माता रानी इस चीज़ में भी हमारी बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, क्योंकि जो है सरस्वती मैया विद्या की, ज्ञान की देवी है। तो वो उनसे हम कोई भी शिक्षा से संबंधित चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी एग्ज़ाम वगैरह या कुछ भी आ रहा है और अगर हमें उसका संकल्प लेना है तो हम इस दिन ले सकते हैं कि हे मैया रानी, मैं ये संकल्प ले रहा हूँ और आप मेरे इस संकल्प में आप मेरा सहयोग करना, मेरा साथ देना, मेरे साथ रहना, मेरा जो संकल्प है इसे पूरा करना, दृढ़ निश्चय मेरा बना के रखना। तो इस तरह से ये बहुत ही सरल विधि से मैंने आपको पूजा करना बताया है। हमारे घर में जो भी चीज़ें उपलब्ध है उन्हीं से हम आसानी से इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और सबसे मेन जो है इसका कि हम भगवान से जुड़े रहते हैं। जैसे जो भी काम हम ज़्यादा करते हैं, जैसे अगर हम फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं तो हम फ़ोन की चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा आती है, तो हम जो काम भी ज़्यादा करते हैं, इसलिए हमें भक्ति से और इससे जुड़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।